और इसी वर्ष के अंदर मुंबई, नागपुर, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर समेत सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, सभी नगर परिषद और सभी जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है। विरोधियों को एक भी जगह बैठने की न मिले, इसकी चिंता आप सभी को करनी है। भाइयों बहनों, विकास की चेन तभी संपूर्ण होती है जब पंचायत से पार्लियामेंट तक आप भगवा लहरा दो, तभी विजय होती है, तब तक विजय नहीं होती। पंचायत के अंदर भी भाजपा, तहसील जिला में भी भाजपा, म्युनिसिपालिटी में भी भाजपा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी भाजपा, महाराष्ट्र में भी भाजपा, देश में भी भाजपा। पंचायत से पार्लियामेंट तक हर जगह विजय का सूत्रधार बनने के लिए आज आपको बुलाया है। आभार तो मानना है, परंतु आगे का काम भी दिखाना है, आगे का काम भी बताना है। मुझे बताओ, सारे महाराष्ट्र से आए हुए कार्यकर्ता स्थानीय चुनाव में हर एक यूनिट एनडीए जीतेगा क्या? जोर से बोलो भाई, जीतेगा। जोर से बोलो, जीतेगा। साई नगरी में हम संकल्प कर कर जाते हैं कि एक एक इकाई भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये संकल्प ले रहे हो क्या? सदस्यता 1.5 करोड़ पार कर जाएगी क्या? भाइयों बहनों, हम आगे पर कभी कोई हमारे साथ विश्वासघात न कर पाए, ऐसी मजबूत भारतीय जनता पार्टी बनानी चाहिए। एक अजय भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के मेरे सामने बैठे हुए कार्यकर्ताओं ने करना है। इस सदस्यता अभियान विदर्भ हो या उत्तर महाराष्ट्र, मराठावाड़ा हो या पश्चिम, पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ अध्यक्ष तक और बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक, सभी ने अपनी ताकत इस संगठन पर्व के अंदर झोंकनी है। सभी ने बूथ की रचना करते वक्त लाडली बहनाओं को सदस्य बनाना है, हमारे किसान भाइयों को सदस्य बनाना है और राष्ट्र प्रथम की, जन कल्याण प्रथम की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम हमें करना है। मैं देवेंद्र जी का मनपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं। इन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने तय किया था कि महाराष्ट्र को सूखा मुक्त करना, जल युक्त शिवार बनाकर इसकी शुरुआत की और अब दूसरी पूरी टर्म देवेंद्र जी को मिली है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र जी मिलकर महाराष्ट्र के हर खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाने का काम करेंगे। शरद पवार जी इतने साल किसान नेता रहे, कोऑपरेटिव नेता रहे, देश के मंत्री रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। किसानों की आत्महत्या से आप महाराष्ट्र को मुक्त नहीं करा पाए। मैं आज कहकर जाता हूं, अगली बार जब भारतीय जनता पार्टी मैंडेट लेने आएगी, देवेंद्र फडणवीस सरकार हर किसान के खेत में पानी पहुंचाकर आएगी, पानी पहुंचाकर। भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती, अन्य कोई दल नहीं कर सकता। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ही ये कर सकता है और नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए ढेर सारी योजनाएं भी बनाई है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार, हमारा पार्टी, इसकी परंपरा है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। मैंने अभी अभी हमारे विरोधियों का इंटरव्यू सुना
कैसे पूरा करोगे? भाई अब आपका काम देखने का है, देखते रहो। जो जो कहा है वो सब पूरा करेंगे, इसमें किसी को भी सको सुबह रखने की जरूरत। भाइयों बहनों, हमने अनगिनत वादे 14 से 24 में देश की जनता को किया, हर वादा पूरा किया। कल ही रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल पूरा हो गया है, कल ही पूरा। 550 साल से रामलल्ला टेंट में बैठे थे। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था और मोदी जी ने 22 जनवरी को ये वादा पूरा कर दिया था। कल ही इसकी प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल हुआ है। हमने धारा 370 समाप्त कर दी। इस देश में से आतंकवाद को समाप्त कर दिया। और मैं आज कहकर जाता हूं, 31 मार्च 2026 इस देश में से हम नक्सलवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। हमने वादा किया था गरीब कल्याण का। 60 करोड़ गरीबों को घर, गैस, बिजली, अनाज, पानी और इसके साथ में 5 लाख रुपए का इलाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। परंतु मित्रों, आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सेनापति बापट की एक काव्य पंक्ति, उसका कुछ हिस्सा मैं कहना चाहता हूं। महाराष्ट्र बिना राष्ट्र गाड़ा ना चले। महाराष्ट्र के विकास के बगैर देश का विकास असंभव है। इस सेनापति बापट कहकर गए हैं और महाराष्ट्र से भी इसका आगे बढ़ने का काम होता है। मित्रों, महामार्ग, समृद्धि मार्ग, शक्तिपीठ हाईवे, पुणे मेट्रो, पुणे का दूसरा हवाई अड्डा, गढ़चिरौली की स्टील फैक्ट्री, नवी मुंबई का हवाई अड्डा, मुंबई मेट्रो का विकास, दिल्ली मुंबई आर्थिक कॉरिडोर और संभाजी नगर में ऑरिक सिटी, जालना ड्राई पोर्ट, सांगली प्रस्तावित ड्राई पोर्ट, ये सारे काम आप हिसाब करते रहना। जो सवाल खड़े करते हैं, इस 5 साल में जमीन पर उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, इसमें कोई शंका की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, इन्वेस्टमेंट में भी महाराष्ट्र आगे है और आज ये विजय जो आपने प्राप्त करी है, इसके बाद देश भर का कार्यकर्ता नए विश्वास के साथ है। और इंडी अलायंस की स्थिति क्या है? मुंबई में चुनाव आ रहा है, शिवसेना कांग्रेस से अलग लड़ने वाली है। दिल्ली में चुनाव आया, कांग्रेस और आप पार्टी अलग लड़ रहे हैं। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और आप पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस अलग पड़े हैं। बिहार में लालू भी छटपटा रहे हैं। पूरा इंडी अलायंस एक घमंडिया गठबंधन वेर विखेर होने की शुरुआत हुई है। इसमें महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। आपके विजय ने इनका आत्मविश्वास समाप्त करा और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में एक के बाद एक विजय लेकर आगे बढ़ रही है। और महाराष्ट्र वालों, आज मैं कहकर जाता हूं, 8 तारीख को पटाखे तैयार रखना। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। 24 का अंत करने का काम महाराष्ट्र भाजपा ने किया और 25 के विजय की शुरुआत दिल्ली भाजपा करने वाली है, ये सुनिश्चित है। और भाइयों बहनों, यहां पर जब मैं आया हूं तब मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में ये देश दुनिया में 1 नंबर का देश बने।
हर क्षेत्र के अंदर भारत सर्वप्रथम हो, पूर्ण विकसित राष्ट्र हो, सुरक्षित राष्ट्र हो और शिक्षित राष्ट्र हो, इस संकल्पना लेकर आगे बढ़ना है। परंतु मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, विकसित महाराष्ट्र के बगैर विकसित भारत बन ही नहीं सकता, क्योंकि विकास का नेतृत्व हमेशा मुंबई और महाराष्ट्र ने किया है। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में मेरे सामने बैठा हुए कार्यकर्ताओं का महासागर जी जान लगाकर हर बूथ में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करें। मेरे सामने बैठा हुआ एक कार्यकर्ताओं का महासागर जी जान लगाकर एक एक सीट एनडीए जीते, एक एक सीट भाजपा जीते, इसके लिए परिश्रम कर स्थानीय इकाई में सभी का सभी जगह सुपड़ा साफ करने का काम करे और आने वाले दिनों में हम मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में एक ऐसी अजय भारतीय जनता पार्टी बनाएं कि जिसके सामने कोई विश्वासघात करने का साहस न करे। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मित्रों, फिर से एक बार ये प्रचंड विजय जो भारतीय जनता पार्टी को मिली है, ये सिर्फ मैं भाषण के लिए नहीं कहना चाहता, मैं मन से मानता हूं इसके शिल्पकार आप लोग हैं। मैं चुनाव के पहले आपको मिलने आया था, सभी क्षेत्रों में गया था, ढेर सारे असमंजस कंफ्यूजन को निरस्त कर मोदी जी के हाकल पे, देवेंद्र की हाकल पे आप लोग निकल पड़े, हाथ में भगवा झंडा लेकर, भारत माता की जय का जयकारा लेकर, और दुश्मन को अपने घर तक पीछे खदेड़ कर आए हैं। आप लोग करोड़ों करोड़ों बधाई के पात्र हो, अनंत अनंत बधाई के पात्र हो। फिर से एक बार समस्त महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, ऐसे सभागार में बैठे हुए सभी कार्यकर्ताओं को मैं मनपूर्वक नमन करता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विजय की हमारी यात्रा शुरू रहेगी और महाराष्ट्र में भी अजय भारतीय जनता पार्टी का निर्माण होगा। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। मेरे साथ फिर से एक बार बोलिए, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, भारत माता की वंदे वंदे वंदे।